नमस्कार। कभी सोचा है कि सैकड़ों या हजारों साल पुरानी बातें आखिर हमें पता कैसे चलती हैं? तो चलिए, आज हम एक जासूस की तरह इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्या हुआ था, कब, कहां और कैसे? देखिए, हमारी ये पूरी जासूसी शुरू होती है रशीदा के एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। वो अखबार पढ़ रही थी और एक लाइन पर उसकी नज़र अटक गई, 100 साल पहले। और बस वो सोचने लगी, भाई कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले हुआ क्या था? है ना कमाल का सवाल? यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अतीत के इस बड़े से रहस्य को सुलझाने का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम रशीदा के सवाल को समझेंगे। फिर हम पता लगाएंगे कि पुराने जमाने में लोग आखिर रहते कहाँ थे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें अतीत के बारे में सुराग मिलते कहाँ से हैं। और आखिर में हम मिलेंगे असली जासूसों से, यानी इतिहासकारों से। तो चलिए, अपनी जांच का पहला सुराग उठाते हैं। रशीदा का सवाल असल में एक और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम इतने पुराने वक्त के बारे में, मतलब अतीत के बारे में, आखिर जान भी क्या क्या सकते हैं। देखिए, अतीत का मतलब सिर्फ बड़े बड़े राजा और उनकी लड़ाइयाँ नहीं होता। नहीं, असली मजा तो इस बात की जासूसी करने में है कि आम लोग कैसे रहते थे। हम ये तक पता लगा सकते हैं कि लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, किस तरह के घरों में रहते थे। अरे, यहां तक कि उस जमाने के बच्चे कौन से खेल खेलते थे। अब देखिए, हर जासूसी कहानी में एक लोकेशन, एक घटनास्थल तो होता ही है ना? तो चलिए अब अपनी जांच के उस सीन पर चलते हैं और पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले लोग आखिर रहते कहाँ थे। ये जो हाथ से बना नक्शा है ना, ये हमें कुछ बहुत जरूरी जगहें दिखा रहा है। कई लाख साल पहले लोग नर्मदा जैसी नदियों के किनारे बसा करते थे। वो बहुत ही कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब वो लोग जो अपना खाना खुद नहीं उगाते थे, बल्कि जंगलों से फल, फूल, जड़ें ये सब इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। अब देखिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से, जहां करीब 8000 साल पहले पहली बार खेती शुरू हुई, वहां से लेकर सिंधु नदी की घाटी तक, जहां लगभग 4700 साल पहले पहले शहर बसे, इन सब जगहों से एक बात तो साफ है। भूगोल, यानी कि आसपास का माहौल, हमेशा से तय करता आया है कि लोग कैसे जिएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी बातें हमें पता कैसे चलें? तो बस अब हम अपनी जासूसी के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, सबूतों की पड़ताल। चलिए देखते हैं कि ये सारे सुराग आखिर हमें मिलते कहां से हैं। हमारा पहला सबूत है पांडुलिपि। अच्छा, ये शब्द आया है लैटिन के शब्द मनु से, जिसका मतलब होता है हाथ। तो पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई किताब। और सोचकर देखिए, ये किताबें कागज पर नहीं, बल्कि ताड़ के पत्तों या फिर पेड़ की छाल पर लिखी जाती थीं, हाथ से। हजारों सालों तक यही पांडुलिपियां ज्ञान का खजाना हुआ करती थीं। धार्मिक मान्यताएं हों, राजाओं की कहानियां हों, या फिर विज्ञान और दवाइयों की बातें, सब कुछ इन्हीं पर सहेज कर रखा जाता था। अच्छा, हमारा अगला सुराग है अभिलेख। अब ये पांडुलिपियों से थोड़े अलग हैं। कैसे? इन्हें पत्तों पर नहीं, बल्कि पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर खोदा जाता था, उकेरा जाता था। और जाहिर है, इसीलिए इनमें से कई आज भी, सदियों बाद भी सही सलामत मौजूद हैं। उस जमाने के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अक्सर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए या फिर अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए इन्हें खुदवाते थे, जैसे सम्राट अशोक ने करवाया था। समझिए कि ये उस जमाने के पब्लिक नोटिस बोर्ड थे जो सबके लिए होते थे। अब मिलते हैं हमारे तीसरे तरह के जासूसों से। ये हैं पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट्स। ये वो लोग हैं जो जमीन की खुदाई करके उन चीजों को ढूंढ निकालते हैं जिन्हें हजारों साल पहले के लोग इस्तेमाल करके छोड़ गए थे। ये लोग जमीन के नीचे दबे सुरागों को बाहर निकालते हैं, जैसे पुरानी इमारतों के टूटे फूटे हिस्से, पुराने जमाने के औजार, बर्तन, सिक्के, और यहां तक कि जानवरों और इंसानों की हड्डियां भी। और कमाल की बात यह है कि इनमें से हर एक चीज अपनी एक कहानी बताती है। चलिए, अब अपनी जासूसी में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत बड़े सुराग को देखते हैं, हमारे देश का नाम। हम इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, पर सवाल यह है कि ये नाम आए कहां से? देखिए, दोनों ही नामों की जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, और भारत नाम का इस्तेमाल
उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका जिक्र हमें करीब 3500 साल पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। अब एक अच्छा जासूस क्या करता है? वो सारे सुरागों को एक टाइमलाइन पर लगाता है ना? तो हमें भी ये समझना होगा कि इतिहासकार इन तारीखों को, इन सालों को गिनते कैसे हैं। देखिए, आमतौर पर तारीखों की गिनती ईसा मसीह के जन्म के साल से की जाती है। इस जन्म से पहले के जो भी साल हैं, उनकी गिनती उल्टी चलती है। इसे हम कहते हैं ईसा पूर्व या बीसी, मतलब 100 ईसा पूर्व के बाद 99 ईसा पूर्व आएगा, और जन्म के बाद के सालों की गिनती सीधी चलती है, जिसे हम ईसवी या एडी कहते हैं। वैसे आजकल इन तारीखों के लिए बीसी की जगह बीसीई और एडी की जगह सीई का भी इस्तेमाल होता है। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब कॉमन एरा। बात एक ही है, बस नाम अलग हैं। तो हमने लोकेशन देख ली, सबूतों की जांच कर ली और टाइमलाइन भी समझ ली। अब वक्त है उन लोगों से मिलने का जो इन सब सुरागों को जोड़कर एक कहानी बनाते हैं, हमारे मुख्य जासूस यानी इतिहासकार। बिल्कुल, इतिहासकार और पुरातत्वविद ये सब असल में जासूसों की तरह ही तो हैं। ये इन सारे स्रोतों को, इन सारे सुरागों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं और अतीत की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अतीत कोई एक कहानी नहीं है, ये बहुत सारी कहानियों का एक गुच्छा है। सोचिए, एक राजा की जिंदगी एक आम किसान की जिंदगी से कितनी अलग रही होगी। एक व्यापारी का अतीत एक शिल्पकार के अतीत से बिल्कुल जुदा था। तो इन सुरागों को जोड़कर हम धीरे धीरे अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन ये खोज कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नया जानने के लिए बाकी रह ही जाता है। ये जांच हमेशा चलती रहती है। और इसी के साथ मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए कि राजाओं और रानियों ने तो अपनी लड़ाइयों और जीतों का खूब हिसाब किताब रखा, लेकिन जो आम आदमी और औरतें थीं, उन्होंने अपने कामों का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा? उनके बारे में जानना इतना मुश्किल क्यों है?